देश को आज 15वें उपराष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार विजयी हुए और अब से कुछ ही मिनट में उनका शपथ ग्रहण समारोह। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ ग्रहण कराएंगी। सीपी राधाकृष्णन एक लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद, एक बड़े संवैधानिक पद पर रहने के बाद अब उपराष्ट्रपति पद का जिम्मा संभालेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और अब देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। शपथ अब से कुछ ही देर में वो ग्रहण करेंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको राष्ट्रपति भवन की दिखा रहे हैं। देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, उनके इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई बड़ी शख्सियतें, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, इसके अलावा कई सारे सांसद, मंत्री, नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। इसके अलावा चूंकि वो खुद दक्षिण भारत से आते हैं तो दक्षिण भारत की एक बड़ी जमात जो है सांसदों की, वो यहां पर शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंची है। और आप ये तस्वीरें देखिए, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंचने के बाद भी वो अपनी सर्वसुलभ छवि को बनाए रखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का आगमन होता हुआ गणतंत्र मंडप में। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। और अमित कुमार हमारे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर समारोह में शामिल होने के लिए। जी देखिए, 10:05 का समय कहा गया था कि जिस समय शपथ लेना है। आप तस्वीर में देख रहे हैं प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, सीपी राधाकृष्णन है। और जब इस्तीफा हुआ इसके बाद 21 जुलाई के बाद पहली तस्वीर आप देखिए, धनखड़ साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूरा मंत्रिमंडल है और सबसे बड़ा कि पूरा एनडीए के अगर देखिए तो मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। चंद्रबाबू नायडू को देखा गया, तमाम दूसरे मोहन यादव और दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो पूरे कैबिनेट है, पूरे मंत्रिमंडल के साथ सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शपथ ग्रहण समारोह है, बस अब राष्ट्रपति का इंतजार हो रहा है। आप तस्वीर में देखिए, वेंकैया नायडू के साथ धनखड़ दोनों मिलकर आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब ये एक परंपरा वाली बात होती है, एक प्रोटोकॉल है। पुराने जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब थोड़ी देर में शपथ होगा, क्योंकि इंतजार बस राष्ट्रपति का है। 10:05 का समय तय था कि जब उनका शपथ ग्रहण है और इसके बाद अब उनकी भूमिका जो है, बड़ी भूमिका अब आने वाले जो विंटर सेशन है उनमें दिखेगा, चेयरमैन के तौर पर राज्यसभा के। तो चुनाव खत्म हो गया, चुनाव के बाद अब शपथ का समय है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर है। जिस तरह से पूरा एनडीए कुनबा एक साथ था, इनके समर्थन में सबने मिलकर साथ वोट किया था। अब तमाम जो इनके मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर हैं, तमाम एनडीए के घटक दल के जो लोकसभा में लीडर्स हैं वो मौजूद हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। तो तमाम लोगों के बीच अब वक्त आ गया है। देखिए, अब सीपी राधाकृष्णन के भी परिवार के लोग सब मौजूद हैं। तो अब बस थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। पहले राष्ट्रपति जी आएंगे, राष्ट्रगान होगा और इसके बाद फिर शपथ ग्रहण समारोह है। तो बस अब इंतजार उस पल का है कि जब सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमित, जैसा कि आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति वहां पर मौजूद हैं और जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद वो पहली बार वहां पर पहुंचे। इस पर बात होगी, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संभवतः अब वहां पर पहुंच रही हैं और वो शपथ ग्रहण कराएंगी। देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन।
आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, यदि आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री सीपी राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandravaram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए।
तो ये उपराष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, 15वें उपराष्ट्रपति। उनकी चुनाव के बाद नियुक्ति 9 सितंबर को हो गई थी, जब वो चुनाव जीते थे। और ये तस्वीरें जब उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है, अब इसके बाद देश के वे उपराष्ट्रपति बनने के बाद तमाम महत्वपूर्ण कामकाज देखेंगे। मसलन राज्यसभा के उपसभापति होंगे, वहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को साथ लेकर चलना होगा। जिस पद पर वो आसीन रहेंगे, जिस कुर्सी पर वो आसीन होंगे, वहां की जिम्मेदारी अपनी एक अलग महत्ता रखती है और ऐसे में वो भूमिका निभाएंगे। लेकिन सीपी राधाकृष्णन लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद उपराष्ट्रपति पद पर काबिज हैं। उनके पास संगठन की जिम्मेदारी से लेकर चुनाव लड़ना और संवैधानिक पद, मसलन राज्यपाल रहना, उपराज्यपाल रहना, ये वो तमाम जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं। और इतने लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद वो इस पद पर आसीन हुए। ये आप शपथ ग्रहण की तस्वीरें देख रहे हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.